हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊं कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊं कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन और ज्ञानप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। प्रसंग का जो हमने नाम दिया है, प्रसंग की जो हमने अग्रणी मान्यता मान करके इसको चल रहे हैं, इस प्रसंग का नाम है राम विवाह। और गोस्वामी जी इस प्रसंग के अंत में बहुत सुंदर एक फलश्रुति देते हैं सभी श्रोताओं को कि जो भी व्यक्ति मन लगा करके इस प्रसंग को शुरू से भगवान राम की बारात से लेकर के और विदाई तक पढ़ेगा, सुनेगा, उसके सारे मांगलिक कार्य अपना आप ही पूर्ण होते चले जाएंगे। और मांगलिक ही होंगे ये भी गारंटी देते हैं कि उनके घर में अमंगल तो हो ही नहीं सकता, मंगल ही मंगल हो। विदाई की जब घड़ी आएगी तो हम देखेंगे कि हमें अपनी बेटियों की विदाई करनी कैसे चाहिए। इस विदाई के प्रसंग को जब जब कहीं कभी जनकपुर में, मिथिला में या उसके आसपास के प्रांगण में कहीं ये कथा होती है तो विदाई का प्रसंग पढ़ाई नहीं जाता। उन लोगों की ये मान्यता है कि जानकी हमारी बेटी है, हमारे देश की राजकुमारी है और हम अपनी बेटी की विदाई करें। विदाई तो कर देंगे, पति के साथ भेज देंगे, लेकिन आगे का प्रसंग हम नहीं सुनते ना सुनाते, क्योंकि आगे की जो कथा है वो हमारी बेटी के लिए बड़ी कष्टकारी प्रसंग की कथा है, वो नहीं सुनाते। मुरारी बापू ने इस बात का बड़ा खुलासा किया था। बड़े बड़े विद्वान हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम ना तो उनको सुनने का समय निकाल पाते हैं, ना उनकी लिखी हुई गाथाओं को पढ़ पाते हैं। बहुत अच्छे लॉजिक भी दिए थे उन्होंने जनकपुर वासियों की तरफ से कि वो प्रसंग क्यों नहीं लेते। खैर वो जब आएगा तब बात करेंगे। आज जिस प्रसंग पर हम पहुंचे और अब तक की कथा हमने श्रवण किए, किस प्रकार हमारी बारात होनी चाहिए, समधी कैसे होने चाहिए, समधियों की बुद्धि मति एक दूसरे के प्रति समझ कैसी होनी चाहिए, ये सारे प्रसंग हमने विस्तार से पढ़े। क्योंकि विवाह कोई खेल तमाशा नहीं है, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। ये जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए संबंधों की एक क्रिया है, एक युगों युगांतरों से जुड़ी हुई 7 जन्मों की कसमें खा करके पति पत्नी को हर जन्म में फिर से बांधने की जो है क्रिया है। और इस क्रिया के अनुसार अगर हम देखते हैं कि हमारा एक जन्म समाप्त हो गया तो अगले जन्म में फिर हमें वही पति पत्नी आपस में ये जोड़े के रूप में मिले, तो हमें इन प्रसंगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो फेरे लेते हुए हमने 7 फेरे लेते हुए कसमें खाई और ये कहा कि हम हमारा 7 जन्म का साथ है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि 7 का ही नहीं, ये तो करोड़ों जन्मों का साथ हो जाएगा अगर आप
पति पत्नी विशेष तौर पर इस प्रसंग को ध्यान से सुने, क्योंकि भगवान राम ने सीता जी को यही वचन दिया था कि मैं वचन देता हूं, आज प्रथम दिन प्रथम रात्रि के समय यही वचन दिया था कि मैं तुम्हें और कोई तोहफा नहीं दे रहा, एक ही तोहफा दे रहा हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा। एक पत्नी, साथ में शब्द सुनो क्या कहा, एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा। हालांकि सीता जी को और बहुत तोहफे सासुओं ने दिए, माता केकई ने तो सोने का महल ही दे दिया, लेकिन पति व्रता नारी को, एक पत्नी व्रत नारी पुरुष को यह वचन देना चाहिए। व्रत शब्द जोड़ने का मतलब यह है कि एक नियम ले लेना, एक नियम बना लेना कि मन वचन कर्म से पत्नी और पति एक दूसरे के समर्पित रहे, सपने में भी किसी दूसरे को अपने हृदय में स्थान न दें। सीता जी का कैरेक्टर हम पढ़ते हैं सुंदरकांड के माध्यम से, या विवाह के बाद जो चरित्र उनका शुरू हुआ आखिर तक, ये हर सुहागिन स्त्री को पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, और इस धर्म की व्याख्या एक जगह नहीं कई कई जगह की गई मानस में। माता अनुसुईया ने तो कमाल ही कर दिया, सीता जी को पतिव्रत धर्म की व्याख्या समझाते हुए। और फिर मां सुनैना जी जब शिक्षा देकर के अपनी बेटी को विदा करती है, यह हर मां का कर्तव्य बन जाता है। लेकिन आज जिस प्रसंग पर हम पहुंचे हैं वो मंडप के अंदर वर वधू दोनों यानी राम जी और सीता जी को लाया गया। किस विधि से लाया गया, ये विधि भी हमने विस्तार से सुनी और पढ़ी। और ये प्रसंग पिछले सप्ताह मैंने आपके सामने जिस रूप में प्रस्तुति दी थी, वो प्रसंग अलौकिक विवाह का था। आज हम लौकिक विवाह, जो उस अलौकिक विवाह की प्रतिछाया है, उसी का ही प्रतिबिंब है, उसी की नकल है। जैसा कि भगवान शंकर ने भी खुलासा कर दिया ब्रह्मा जी के आगे कि ये जो विवाह तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे बाप का विवाह है, तुम्हारी माँ का विवाह है, इसलिए तुम्हें इसमें अपनी कृति अपनी करनी कुछ भी नजर नहीं आएगी। ये वो अलौकिक विवाह है, ये तो उसकी नकल, उसका प्रारूप, उसकी विधि। प्रभु राम जो निरंजन निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो मनुष्य रूप धारण करके मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए मानव जाति को किस मर्यादा से विवाह में रहना चाहिए, विवाह करना चाहिए, वो मर्यादा सिखाने के लिए आता है। और हम अपनी मर्यादाओं को दिन प्रतिदिन भंग किए जा रहे हैं। कन्यादान किसको कहते हैं, कन्यादान होना कैसे चाहिए, ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, उनके मन में किसी भी प्रकार की एक अंश मात्र भी ये लालसा ना हो कि हमें ये मिलेगा, धन की लालसा ना हो, बल्कि अपना नेग जो यथा शक्ति दोनों पक्ष देते हैं वो लें। और उस नेग को भी जैसे वशिष्ठ जी शुभ कार्यों में खर्च करते हैं, आश्रम लगा रखा है उन्होंने, आश्रम बनाया हुआ है, उस आश्रम के लिए राजाओं महाराजाओं से या इस तरह की जो विधियां, क्योंकि वो तो एक ही कुल के पुरोहित हैं, बाकी अन्य पुरोहितों को भी ये मर्यादा सिखाई गई, तो उसमें से भी शुभ कार्यों में वो खर्च करते हैं। विद्या अध्ययन करवाते हैं, अपने आश्रम में जो शिष्य गण आते हैं उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, और अन्य विधि विधान के अनुसार पुरोहिताई करते हैं। पुरोहितों को भी ये शिक्षा देते हैं कि ये पैसा कहाँ लगना चाहिए, ये शुभ जो कन्यादान में राशि आई है और जो नेग ऋषि मुनियों ने पुरोहितों ने लिया, वो नेग भी उन्होंने कहा खर्च किया, अपना घर का खर्च वहीं से ही निकालते हैं, वहीं बैठ करके शिष्यों के साथ, शिष्यों के लिए जो लंगर पकवान वहां आश्रम में बनते हैं वो भी वहीं पर ही खाते हैं। अपने लिए कोई अलग से कोठियां नहीं बना रखी उन पुरोहितों ने। लेकिन ये आजकल जो चल पड़ा है प्रचलन, हम देखते हैं कि विवाह शादियों में पुरोहित भी अपने पुरोहित धर्म नहीं निभाते, मन में कई प्रकार की लालसाएं होती है, लालच होते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो हमें देख करके तब मिलती है जब बड़े बड़े कथाकार कथावाचक कई महीने पहले होल्डिंग लगा करके जो आयोजन करता लोग हैं, वो बहुत बड़ा खर्चा लाखों रुपए खर्च करके जब ये कथा सुनाने के लिए कि राम की मर्यादा क्या है, उन्होंने हमें शादी की मर्यादा में क्या क्या जो है बारात से लेकर के विदाई तक की जो मर्यादाएं हैं वो कैसे सिखाई कि बाराती कैसे हों और वर पक्ष वाले लोग कैसे हों और कन्या पक्ष वाले लोग कैसे, सब हमने विस्तार से पढ़ा, पढ़ते चले जा रहे हैं। इतने लंबे समय से ये एक ही प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है, विवाह का प्रसंग। इतना लंबा प्रसंग हमारा लेने का मकसद यही था कि हमारे जन जन तक ये संदेश पहुंच सके
किस तरह विवाह किए जाते हैं। आज हमने इन मांगलिक विवाहों को स्वयं अमांगलिक बना दिया है। मैंने उस दिन भी थोड़े से कड़वे शब्द इस्तेमाल किए थे, हो सकता है कई भाइयों को अच्छे ना लगे हो, मैं उनसे बार बार माफी मांग लेता हूं, और कहने से पहले भी मांग ली थी कि हम कभी भी इस पवित्र कार्य के अंदर शराब इत्यादि का सेवन ना करें, ये कसम खाएं। अगर विवाह करना है बेटी का, विदाई करनी है, तो मांगलिक कार्यों को अमांगलिक ना होने दें। पहली बात तो जिंदगी में ही कसम ले लेंगे हम ये चीजें खाए पिएंगे ही नहीं, जिंदगी भर नहीं खाएंगे। क्या है इनमें, क्या प्राप्त किया आपने? क्षमा करना, जो मेरे भाई रोजाना गुटखे खाते हैं, एक भी भाई खड़ा होकर के हाथ खड़ा करके कह दे कि मुझे इससे ये लाभ हो, मेरी सेहत बन गई या मेरा कुछ हो गया, कुछ तो एक लाभ तो बता दे सिवाय हानि के। ऐसे ही बीड़ी सिगरेट वाले, और फिर ये बताए कि इसमें स्वाद क्या है। एक बंडल फूंक दिया, 2 फूंक दिए, 4 फूंक दिए, स्वाद तो वही का वही है, कोई बदला नहीं। लेकिन नुकसान कितना है ये आपको डॉक्टर बताएंगे, आपका एक्सरे बताएगा। पता तब लगेगा जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देगा कि आपकी जो ये बीमारी है इलाज हो गई। अब भगवान ही रखवा है आपका। किसी को मुंह का कैंसर हो रहा है, किसी को गले का हो रहा है, किसी को फेफड़ों का हो रहा है, किसी के गुर्दे खराब हो रहे हैं। फिर भी हम इतना कुछ होने के बावजूद अपनी आंखों से देख रहे हैं। जाकर के देख लेना, एक चक्कर लगा आया करो महीने में छुट्टी वाले दिन हॉस्पिटल्स के अंदर, आंखें खुल जाएंगी आपकी। जो हम चौड़े हुए फिर रहे हैं ना, अच्छे भले परमात्मा की ये नेमत, उसकी कुदरत की दी हुई सुंदर काया का जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आज 70-70, 80-80 साल, 75-75 साल की उम्र में हम परमात्मा की कृपा से ठीक ठाक घूम रहे हैं, उसकी दया है। जाकर के देखो 20-20, 22-22, 25-25 साल के बच्चे वहां मिलेंगे आपको, वेंटिलेटर पर पड़े हुए। क्यों? किसी ने गुटखे खाए, किसी ने शराबें पी, किसी ने कुछ अभक्ष्य पदार्थ खाए, और किसी ने कुछ नहीं किया तो उनको जो है परिवार से भी होती है। जो दादा को दमा था वो पोते को भी हुआ, ये हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज के। दमे की बीमारी दादा को थी, बेटे को नहीं हुई, पोते को हो गई। क्यों ऐसी चीजों का प्रयोग करते हो भाई? ये अपने आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश कर रहे हो। अपना तो कर ही रहे हो, साथ में उनका भी कर रहे हो। और फिर 4 नुकसान तो प्रत्यक्ष है। धन का नुकसान, बगैर धन के ये चीजें नहीं आती। मन की शांति, घर में कलेश, स्त्री के ऊपर कलेश, बच्चों को डांटना डपटना, गरीबी के दिन, और फिर शरीर का रोग, और फिर रोग लगने के बाद डॉक्टरों के ऊपर निछावर करो अपनी पूरी जिंदगी भर की पूंजी। जिस पैसे से, जमा पूंजी से आप अपने बेटे और बेटी को इंजीनियर बना सकते थे, वो पैसा आपने डॉक्टरों पर खर्च कर दिया। क्यों? सोचो, इंसान हो भाई, विवेक है आपके अंदर, और ये विवेक जागृत होगा सत्संग में। इतने समय से, इतने सालों से हम इतने परिवार सत्संग से जुड़े हुए हैं, और भी कहीं जुड़े हुए होंगे, लेकिन कम से कम इतने लोग ही सुधर जाएं तो हम औरों को भी शिक्षा दे सकते हैं, समझा सकते हैं। ज्यादा नहीं, अगर औरों को नहीं समझाना तो कम से कम हम तो इन जो है आदर्श की नीतियों को और इन शिक्षाओं को ग्रहण करें, और कसम खाएं कि ये अमांगलिक कार्य नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। अपने परिवार में तो खासकर नहीं करेंगे। हमारे इतने परिवार सुधर गए तो हमारे बच्चे सुधर गए। अगर हम घर में शराब इत्यादि का सेवन खुद नहीं करेंगे तो बच्चों को पता ही नहीं कि शराब होती क्या है, बीड़ी सिगरेट होती क्या है, नशा क्या होता है, ये हम ही तो सिखाते हैं, हमें देख करके बच्चे। आप क्षमा करना, कल का ये एक ताजा तरीन उदाहरण याद आ गया। मैं पानीपत टूर पे था कल, एक दुकान पर एक व्यक्ति, अच्छा अपडेटेड व्यक्ति, जवान लड़की को लेकर के आया, और आती है एक बोतल स्टिंग, लाल से रंग की है। कहते हैं कि उसमें एक बोतल के अंदर एक पाव जी 200 ग्राम पदार्थ होता होगा, उसमें इतना ही होता है। हमने कभी सेवन नहीं किया, लेकिन सुना है, बताया गया, लिखा भी है उसके ऊपर। कहते हैं उसपे एक पौवे के अंदर, एक उस शीशी के अंदर 2 सिगरेट का नशा होता है। तो दुकानदार ने, जो बड़ा भक्त प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने कहा, भाई साहब एक रिक्वेस्ट करूं। बोले क्या? कहने लगे, बेटी को ये चीज मत पिलाया। उसने तो अपने मर्यादा का पालन करते हुए, धर्म का ज्ञान शिक्षा देते हुए कही, कहने लगा पिलाना है तो दूध की बोतलें हैं और चीजें हैं, वो चीजें पिलाओ, खास करके लड़की को मत पिलाओ। वैसे तो लड़कों को भी नहीं पीना चाहिए, इतनी नशीली चीज में नशा है, लड़की को तो वैसे ही मत पिलाओ। और आप पिता और साथ, अगर ये लड़की अकेली आती तो मैं कहने की हिम्मत भी ना जुटाता, क्योंकि आप इसके अंगरक्षक हो, बॉडीगार्ड हो, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, इसलिए मैं ये कहने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, और मेरी बात का बुरा भी मत मानना। पता क्या जवाब दिया उसने? कहना हमारे बच्चों को शौक है पीने का, तो आपको क्या दिक्कत? अब बताओ, ये हमारे प्रवक्ता यहाँ बोलते हैं, समझाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं।
व्यासपीठ पर बैठे हुए अपना कर्तव्य समझते हैं। अगर व्यासपीठ पर बैठ करके हमने ये गुण और दुर्गुण इनकी को अलग अलग करके हंस प्रवृत्ति का पालन न किया तो हम हंस नहीं, हम बगुले हैं। हर एक वक्ता का ये धर्म बन जाता है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के समाज को ही संदेश दे, डरे नहीं, संदेश दे। आगे कोई माने या ना माने ये उसकी मर्जी है। माना तो रावण भी नहीं था, माना तो बाली भी नहीं था, मानी तो मां सती भी नहीं थी, और मानी तो कैकेयी भी नहीं थी, लेकिन फर्ज निभाने से कोई पीछे नहीं हटा। आखिरकार जब कुछ नहीं माना गया तो यही कह दिया गया हो, ये वही जो राम रचि रहा। फर्ज तो निभाया। तो हर व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता का फर्ज बनता है कि संसार के लोगों को मर्यादित पाठ पढ़ाए। राम की मर्यादा हम पढ़ रहे हैं तो उनकी मर्यादा के अंदर एक एक अंग जन्म से लेकर के जो है शरीर देह त्याग तक का एक एक प्रसंग मर्यादा से के शॉल में लिपटा हुआ है, आवरण में लिपटा हुआ है। तो आज जो हमें मर्यादा सिखा रहे हैं कि किस तरह जब दूल्हा और दुल्हन मंडप में आए और हवन शुरू हुआ तो हवन की जब आहुतियां दी जा रही थी, वेद मंत्र पढ़े जा रहे थे, तो जिस जिस देवता का आह्वान किया जाता था वही देवता प्रकट होकर के अपना भाग ग्रहण कर लेता था। हाथ बाहर निकाल करके यज्ञ हवन की उस अग्नि में से अपना हाथ बाहर निकालता और अपना भाग ले लेता था। इतनी पवित्रता से वो यज्ञ हो रहा था। यज्ञ की भी 6 चीजें पवित्र होनी चाहिए। यज्ञ जहां हो रहा है वो स्थान पवित्र हो, जो करवाने वाला है यानी यजमान वो पवित्र हो, मन क्रम वचन से उसका अंदर लगाई जाने वाली धन और सामग्री पवित्र हो, फिर उच्चारण करने वाला जो मंत्र उच्चारण कर रहा है वो पुरोहित पवित्र हो। अगर उसने एक भी मात्रा इधर की उधर कर दी तो इंद्र की जगह वृतासुर मारा गया जिसने यज्ञ करवाया था। तो उल्टा असर हो सकता है भाई अगर पुरोहित सही नहीं है तो। और पुरोहित भी कैसा हो, बिल्कुल बेलाग, लालची ना हो, डरपोक ना हो, कायर ना हो, भयभीत ना हो, अपना पूरा कर्तव्य निभाए और अपना नेग लेकर के उसमें से भी कुछ शुभ कार्यों पर खर्च करे। मैं यहाँ आपको अभी आज के इस तीसरे छंद में आपसे मैं भी अपील करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें भी कन्यादान की बात आएगी। मैं अपील करूंगा, जोर जबरदस्ती नहीं, आपका जो दिल माने करना, लेकिन तीसरे छंद में। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। जनक पट महिषी जग जानी, सिय मात किमि जाई बखानी, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। ये प्रसंग कई बार दोहराया जा चुका है, गाड़ी में लंबे समय से चल रहा है। तो इसका मैं संक्षेप में वर्णन करता चलूं कि माता सुनैना जैसी मां, जिसकी जो है अंदर के सद्गुणों की व्याख्या वेद तो क्या स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। वेद तो भगवान के मुख से निकली हुई उनकी वाणी है, वो भी नहीं कर सकते। ऐसी मां जिसने जानकी जैसी देवी को अपनी गोद में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त किया हो, जिसने राम जैसे पुत्र को कौशल्या रूप में आकर के अपनी गोद में खिलाया हो, ऐसी माताओं का वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो आज उनकी प्रशंसा में ये शब्द लिखे गोस्वामी जी ने कि जनक पट महिषी जग जानी, सिय मात किमि जाई बखानी। मैं बयान नहीं कर सकता, कैसे बयान करूं कि उस मां के अंदर कैसे गुण है। तो ये हर मां के अंदर गुण हो कब, जब बिन सत्संग विवेक ना, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम की कृपा हो जाए, मन पवित्र हो जाए, पवित्र मन के साथ हर माता सत्संग सुने, पढ़े, मनन करे, फिर उस पर चले, तो फिर देखो उसके घर में कैसे सीता अपनी सभी शक्तियों सहित अवतरित होती है, राम अपनी सभी कलाओं सहित अवतरित होते हैं। अंशों के साथ राम आते हैं, अकेले नहीं आते। लेकिन कब, जब हम कौशल्या और दशरथ जैसे बन जाएं। और कब बनेंगे, सत्संग सुनकर। और कोई तरीका नहीं है। आप जितने मर्जी बाहर के कर्म कांड कर लो, दान पुण्य यज्ञ हवन यात्राएं और शुभ कर्म जितने कर लो, इनका फल आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग, इससे आगे नहीं। और बहुत ज्यादा कर लोगे, 100 अश्वमेध यज्ञ भी कर लोगे, इतने बड़ा करना मुश्किल है, एक ही होना मुश्किल है। 100 कर भी लोगे तो ज्यादा इंद्रलोक, इससे आगे नहीं जा पाओगे। और उससे भी कोई ज्यादा तपस्वी को होगा, कई हजार साल की तपस्या करके ब्रह्मा जी को रिझा लेगा, या ब्रह्मा जी की तरह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के कल्प कल्पांतर तक 71 चौकड़ी युगों तक खड़ा होकर के पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर लेगा, तो ज्यादा ज्यादा ये काल की नगरी, ये मृत्यु लोक, इन तीनों लोकों की बादशाही यानी ब्रह्मा के रूप, इससे आगे नहीं जा सकते, ब्रह्मलोक से आगे नहीं। लेकिन हमारी मंजिल ये नहीं है भाई, हम जीव यहाँ के निवासी नहीं है, हम आत्माएं। इनके द्वारा, इन त्रिलोक के तीनों देवताओं के द्वारा
आह्वान करके मांग करके ली गई उस परम पुरुष से, सतपुरुष से। हम सब आत्माएं वहां से इसने मांगी और गिनती की आत्माएं मिली है, गिन करके दी गई। उन आत्माओं को रखने के लिए जो पिंजरे बनाए गए उनको 84 लाख योनियां कहा गया। ये ब्रह्मा जी ने, माया ने संसार बनाया, माया ने इतनी देवों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी ने जो है उनके अंदर जीवात्माओं का प्रवेश कराया, दूसरे देवता ने इसको पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली भगवान विष्णु के रूप में, तीसरे देवता ने फिर इसी सृष्टि को समेटने का काम संभाल लिया। तो ये त्रिदेवों का काम है। सत्य पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ध्यान से सुनना। सत्य पुरुष जो अनामी अलग पुरुष जो आज राम बनकर के आया है, ये हर युग में अंश से अवतार लेता है, विभिन्न अंश से अवतार लेता है। हर त्रेता युग में, चारों युगों में एक बार त्रेता युग आता है और अवतार होता है, इसको युगावतार कहते हैं। लेकिन पूर्ण अवतार तो कल्प में एक बार होता है, एक कल्प में एक बार। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर और सत्य पुरुष, जिसका मैं अभी कबीर साहब की वाणी जो हमें बता रही है, संतों की वाणी हमें बता रही है कि सत्य पुरुष एक पेड़ है। ये पेड़ भी, गीता तो इस पेड़ को उल्टा कह रही है, इसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे। यही कबीर साहब कह रहे हैं। सत्य पुरुष एक पेड़ है, निरंजन, निरंजन बाकी डार, डार माने तना, तना। इस पेड़ का तना है निरंजन, जो माया से परे है, माया धीश है। जो देखो तीन ही तत्व हैं, एक मायाधीश पार ब्रह्म परमेश्वर, वो माया का निहंता है, माया का अध्यक्ष है, मायाधीश है, माया से ऊपर है, वो माया के दायरे में नहीं आता। उसके बाद है उसके संत, अवतार, भगत, ये माया अतीत हैं, इन्होंने भी माया जीत ली, माया इनके नजदीक नहीं जाती। नारद जी बैठे हैं सभा के अंदर, नारद हैं, माया की हिम्मत नहीं उसके पास जाने की कि उसके गले में जमारा डाल दे, ये इनके पास नहीं जाती। ये माया अतीत है, वो मायाधीश है। और हम सब जीव, आम जीव जो हैं, जो अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आते जाते रहते हैं, माया जिनको नचाती है, वो हम माया अधीन है। सो माया बस भयो गोसाई, हम सब माया के अधीन हैं, इसके बस में पड़े हुए हैं। तो ये तीन तत्व, एक मायाधीश, माया अधीन और माया अतीत, तीन है। तो ये मायाधीश पार ब्रह्म परमेश्वर, ये एक पेड़ है जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं और जड़ ऊपर की ओर है, उस सत्य लोक के अंदर है। और निरंजन यानी ये माया अतीत जो है पार ब्रह्म परमेश्वर, ये तना है। और त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार, ये पेड़ की व्याख्या की। तीनों देवता इसकी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, और बाकी जिन उन टहनियों पर लगे हुए जितने पत्ते दिखाई देते हैं वो हम जीव हैं। ये जीव सब पत्ते, पात भया संसार, 84 लाख योनियों के जीव ये पत्ते हैं। तो इस प्रकार उस अलौकिक पुरुष का विवाह हमारे अंदर नित्य प्रति होता है, नित्य प्रति रोज होता है राम और सीता का विवाह। ये राम और सीता है क्या, मैंने पिछले सप्ताह विस्तृत व्याख्या की थी कि ये आत्मा और परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नित्य का विवाह है। सुरत आत्मा, शब्द ब्रह्म, ईश्वर, निराकार, निरंजन, जो सत्यलोक का स्वामी है, जहां परमहंस वैरागी ही पहुंच पाते हैं, हर आदमी की पहुंच नहीं है वहां। वो ये उसका विवाह है। और ये रोजाना हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे अंतर चतुष्ट के अंदर, हमारे इस जहां हमारी दोनों भवों के बीच में हम टीका लगाते हैं, इस स्थान पर आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये विवाह, अलौकिक विवाह रोज होता है। लेकिन हम ध्यान नहीं देते, क्यों? क्योंकि हमने कभी सतगुरु की शरण नहीं ली, सतगुरु ने हमें अपनाया नहीं, उनसे हमें विधि विधान नहीं सीखा। हमें तो भटकाने वाले 99% ऐसे हो गए जो बारमुखी बनाए हुए, बार ही बार दौड़ा रहे हैं। अंदर जाने का मार्ग तो कोई एक आधा बताता है, लाखों करोड़ों में कोई एक आधा, और वो हम उसको सुनते नहीं, हम उसको पागल कह देते कि ये बाहर जो जितने लोग भाग दौड़ कर रहे हैं लाखों, हम तो उनके पीछे जाएंगे। ये सारे मनमुख, मन की, काल की, कलयुग की चालें हैं, और हम इसी के अधीन होकर के रह गए। सो माया बस भयो गुसाई, बंधु कीर मरकट की नाई। एक एक शब्द मानस के अंदर खोल करके बताया गया कि अब तो बंदर और तोते की तरह इस माया के हाथ में नाच रहे हैं, और ये नचा रही है। लेकिन अलौकिक विवाह, ये लौकिक विवाह जो हो रहा है ना आज, ये उस अलौकिक की नकल है। शिवाचार्य लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु आप जिसको पराई कह रहे हो, पराई है का, इसका और आपका मिलन तो पहले हो चुका है।
जैसे शंकर भगवान ने भी खुलासा कर दिया, अन्य संत महात्मा भी करते हैं। तो ये सुरत्र शब्द का रोज का विवाह अंदर होना चाहिए। गुरु से विधि लेकर के, विधि विधान के द्वारा पूछ करके, मंत्र जाप करते हुए, वर्णात्मक मंत्रों का जाप करते हुए अंदर जाकर के ऐसे समाधिस्थ हो जाएं, अंदर ऐसे हिलोर उठे कि शब्द जो अंदर गूंज रहा है वो सुनाई देने लगे, और फिर होंठ बंद, हिलने बंद हो जाए, जबान बंद हो जाए, फिर वर्णात्मक शब्दों का खेल खत्म। इनका रोल इतना ही है कि सिर्फ अंदर तक ले जाए। संत कहते हैं कि बाहर की हजारों किलोमीटर की यात्राएं एक तरफ, और अंदर की 1 इंच की यात्रा एक तरफ। 1 इंच कि हमारी आत्मा नाभि से उठे, इस हिलोर को ऊपर बढ़ाती हुई, एक एक मंडल को पार करती हुई, नाभि मंडल, हृदय चक्र, कंठ चक्र, फिर ऊपर सहस्त्रदल कमल, यहाँ एक एक मंडल को पार करती हुई जब यहाँ आती है और अपने प्रियतम से मिलती है, आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। इसको सहज योग भी कहा गया है, सुरत शब्द योग भी कहा गया है। ये रोज होता है भाई, ये रोज का विवाह है, लेकिन ये अलौकिक है। आज ये जो लौकिक है, उस लौकिक विवाह की नकल होने जा रही है। तो हमें भी, क्योंकि हम संसारिक जीव हैं, तो हमें अभी अपने रीति रिवाज निभाने हैं, विवाह करने हैं। कैसे होने चाहिए? पवित्रता के साथ। और एक एक मंत्र उच्चारित हो रहा है, सब देवताओं का आह्वान किया जा रहा है, सब आकर के अपनी अपनी जो है भाग ले रहे हैं। और जनक जी अपनी पत्नी सहित अब मंडप में बैठे हुए हैं। समो जानी मुनि वरण बुलाई, सुनत स्वासिन सादर ल्याई, जनक वाम दिशी सो से नैना, हिमगिरी संग बनी जनु नैना। अब देखिए, पत्नी को बैठना कहाँ चाहिए ये भी बता दिया। सुनैना जी को बुलाया गया, वो अपने पति यानी जनक जी के बाईं तरफ बैठे, बाईं तरफ। और दोनों पति पत्नी ने इस तरह से बैठने के बाद दूल्हे को विष्णु रूप मान करके, ये तो खैर साक्षात पार ब्रह्म है, विष्णु भी नहीं पार ब्रह्म है, जिनके अंग अंग में करोड़ों ब्रह्मांड और करोड़ों विष्णु निवास करते हैं, ये वो है। लेकिन हमें घर में आए हुए लौकिक रीति रिवाज के साथ अपने दूल्हे को विष्णु रूप मान करके उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके चरण धोने चाहिए। ये सोच करके नहीं है कि फलाने का बेटा है या एक आम आदमी, नहीं। ध्यान विष्णु के चरणों में लग जाए और ये सोचो कि हम विष्णु के ही चरण धो रहे हैं, विष्णु के चरण धो रहे हैं, एक आम मनुष्य के नहीं। दूल्हे को मनुष्य मत समझो। जब सीता जी जाएंगी ना अपने ससुराल में, तो वहां पर भी माताएं किस तरीके से इनका स्वागत करेंगी, वो प्रसंग भी बड़ा जो है विचारणीय होगा, श्रवण करने योग्य होगा। लेकिन यहाँ दूल्हे के रूप में जो है राम जी को उस पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप जान करके इनके चरण धोए जा रहे हैं। और पढ़े वेद मुनि मंगल बाणी, गगन सुमन झरी अवसर जानी, बरु विलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। वर विलोक, दूल्हे को देख करके, इनको देख करके दंपति जनक और सुनैना तो अपने आप को भूल गए। वैसे भी देह से परे रहते हैं, देह में होते भी विदे हैं, लेकिन इनको देखने के बाद तो विदे हो। साक्षात नजर आया कि हम विष्णु के पैर धोने जा रहे हैं, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के पैर धोने जा रहे हैं। ये दूल्हा हम पर कृपा करके, दया करके हमारे दामाद के रूप में आया है, हमें कृतार्थ करने आया है, ये सोच करके विष्णु रूप मान करके उसके पैर धोने लगे हैं दोनों। बोले लगे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमग जनु चहु दिशी चली। दोनों पति पत्नी पैर पखारने लगे, धोने लगे। और इधर जैसे ही वो पैर धो रहे हैं, ध्यान देना, जो पुरोहित, जो ब्राह्मण, वेद पाठी, ज्ञानी ब्राह्मण होना चाहिए, उच्चारण सही करे, वो जो बोल रहा है उन शब्दों की ओर ध्यान दो। और जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे हमारे हाथ चलें, वैसे वैसे हाथ में वो जल आए और उस जल से हम चरण धोएं। इस तरीके से वो धोने लगे हैं और वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं। और उधर आकाश में देवता फूल बरसा रहे हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी, भूमंडल पर, आकाश मंडल पर और पाताल लोक, तीनों जगह जय जयकार हो रही है। और जे पद सरोज मनोज अरि उर्सर सदैव विराजे हैं। बोले चरण कौन से हैं? ये आम आदमी के चरण नहीं है, दशरथ पुत्र राम के चरण सोच करके नहीं धोए जा रहे। बोले ये वो चरण हैं, इन चरणों की व्याख्या बताई गई, जे सुकृत सुमृत विमलता मन सकल कली मल भाजई, जिनका एक बार, एक सेकंड के लिए भी अगर हम मानसिक ध्यान लगा लें तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। जन्म जन्मांतर के एक पल के लिए भी कबीर व पल को कल्प न पावे कोई। कौन सा पल? कौन सा पल?
एक पल। बोले तन थिर मन थिर बुद्धि थिर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर वा पल को कल्प न पावे कोई। तन थिर, शरीर स्थिर हो जाए, हिले नहीं, मन स्थिर हो जाए, भगवान के चरणों में लग जाए स्थिर होकर के। आज तो स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर युगल जोड़ी के रूप में, युगल सरकार के रूप में मौजूद है। मन लग गया उनका, दंपति का, भूल गए अपने आप को भी। और जब मन लगा, एक पल के लिए लगा, तो दिव्य दर्शन भी होने लगे। और फिर जे सुकृत सुमृत विमलता मन सकल कली मल भाजहि। कलयुग के जितने भी पाप हैं, एक पल का ध्यान मात्र आने से अपना आप ये सारे पाप धुल जाते हैं, पापों से मुक्ति मिल जाती है, मन पवित्र हो जाता है। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजे। ये वो चरण हैं जिनको भगवान शंकर निरंतर निरंतर अपने हृदय के सरोवर में धारण करते हुए उसी सरोवर के जल से धोते हैं, अर्थात निरंतर उनके ध्यान में रहते हैं, अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। ये वो चरण है, मामूली चरण नहीं। ये सोच करके ये दंपति चरण धो रहा है और बोले जे परस मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मही। आगे चरणों की महिमा बता रहे हैं कि ये वही चरण है जिनकी एक रज कण पा करके पति से शापित वो माता अहिल्या पाप से मुक्त हो, पाषाण की मूर्त बनी जिससे कोई बात नहीं करता, बाहर पत्थर की शिला दिखाई दे रही है, अंदर जीवात्मा है और अंदर वो जीवात्मा राम 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 की रिटर्न लगाए बैठी है। और ये धुनी, सिर्फ यही धुनी राम जी के कानों में पड़ी, बाकी सन्नाटा। पूरे जंगल में कोई पक्षी तक नहीं चहक रहा। इतना भयंकर शराब जिसको मिला था वो भी इन चरणों की धूली पाकर के इस शाप से मुक्त हो गई और अपने पति लोक को चली गई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई। देवताओं को और सभी लोगों को पवित्र करने वाला वो मकरंद जल जो ब्रह्म लोक में एक बार जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, तो दोनों पगों में 2 कदमों में ही पूरे त्रिलोकी को माप लिया था। और जब चरण ब्रह्म लोक में चला गया तो वहां ब्रह्मा जी ने इस चरण को धोया था और उनकी धोवन को अपने कमंडल में स्थिर स्थापित कर लिया था। वो धोवन, वो चरणों का जल, वो मकरंद, उस जल को जब कमंडल में धारण किया गया और जन कल्याण के लिए जब भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर वो जल नीचे आया तो भगवान शंकर ने उस जल को धारण किया, शीश में धारण किया। वो जल है गंगा जी। तो वो पवित्र चरण हैं जिनके जल को भगवान शंकर शीश पर धारण करते हैं, ब्रह्मा जी अपने कमंडल में धारण करते हैं। बोले करी मधुप मन जोगी जन जे से अभिमत गति लें। और जिनका मधुर पान करते हुए, जिस जल का आचमन मात्र करते हुए मुनि लोग, योगी लोग मन को अपना भंवरा बना करके, यानी मन मानो एक भंवरा है और ये चरण कमल का रूप है। कमल के अंदर भंवरा जब चला जाता है ना तो फिर उसको जिंदगी मौत की परवाह नहीं रहती। बेशक कमल बंद हो जाए वो उसको छोड़ता ही नहीं, उसका रस चूसता रहता है, पराग चूसता रहता है। ऐसे ही मुनि लोग, योगी लोग हजारों हजारों साल तक प्राणायाम की क्रिया के द्वारा सांस रोक करके अपने मन को स्थिर करके, अपनी सूरत को स्थिर करके इस ब्रह्म कमल का जो है रसपान करते रहते हैं, मकरंद चूसते रहते हैं। यानी योगियों के लिए ये मकरंद है, ये एक पराग है। जिस तरह भंवरे के लिए वो पराग फूल का होता है, ऐसे भगवान के चरण कमलों का ये पराग मुनि और ऋषियों को आनंद देने वाला है। बोले वर कुंवरी करतल जोरी साखो चार दो कुल गुरु करें। अब दोनों जो है दंपति राम जी और सीता जी, वर और कन्या, दोनों की हथेलियों को मिलाया जाता है। इसको हाथ लेवा, हाथ में हाथ देना। एक आटे का पेड़ा बनाया जाता है, उसके अंदर कुछ एक राशि 1 रुपया ही सही वो रख दी जाती है और फिर उसको पेड़ा बना करके मंत्रोच्चारण के साथ पति और पत्नी यानी वर और कन्या की हथेली पे रख करके दोनों का हाथ मिलाया जाता है। हाथ लेवा की क्रिया बोलते हैं, पानी ग्रहण इसको बोलते हैं संस्कृत में। पानी माने हाथ, एक दूसरे का हाथ ग्रहण करना, हाथ थामना या पानी ग्रहण करना या हाथ लेवा की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। वो कराई गई। वर कुंवर करतल जोरी शाखो चार दो कुलगुरु, दोनों कुलगुरु शाखो चार, यानी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। वेद मंत्रों के द्वारा दोनों का हाथ लेवा किया गया, हाथ मिलवाए गए। बीच में जो है अन्न देवता गवाह है इस चीज के और बीच में लक्ष्मी स्वरूपा धन का एक रुपया ही सही वो रखा गया, इनको गवाह माना गया। अभी अग्निदेव गवाह नहीं बने, फेरे नहीं हुए अभी, वो भी गवाह बनेंगे। लेकिन अभी तो अन्न देवता हाथ लेवे के समय
गवाह बने हैं, हाथ मिलाए गए दोनों के मंत्रोच्चारण के द्वारा। और फिर सुख बूल दूल्हे देख दंपत पुलक तन हुलस्यो हियो। इस सुख की घड़ी को देख करके आज पूरा समाज ही नहीं और माता पिता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। कन्या के माता पिता इतने हर्षित हो रहे हैं, सुख मूल दूल्हे देख, दूल्हे को सुख का मूल, आनंद का सागर समझ करके उस सागर के अंदर मानसिक हिलोरे, मानसिक गोते लगा रहे हैं माता पिता। क्या आज हमारे भाग जाते हैं, हमारे घर साक्षात विष्णु दूल्हे के रूप में आए हैं। ये दूल्हा आम आदमी नहीं होता। हम तो खैर जैसे सांसारिक रीतियों के अनुसार आम विवाह करते हैं, लेकिन दूल्हे को उस समय थोड़ी देर के लिए विष्णु रूप मान लो और अपने आप को धन्य मानो तो भगवान की कृपा से। वरना देखो आज के इस युग में कई कई जन्मों के हमारे कर्म ऐसे हैं कि कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं, उम्र बीत गई, बैठे बैठे विवाह नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ। क्यों? कुछ तो दिग्भ्रमित है कि इनकी राशियां नहीं मिल रही, कुछ कहते हैं गुण नहीं मिल रहे, कुछ कहते हैं वो फलाना दोष है, मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष। इस चक्कर में उम्र बीत गई और कई कन्याएं अभी तक भी कुंवारी बैठी हैं, शादी नहीं हो पाई। तो ये धन्य भागी है हम कि हमारी बेटियां हमारे हाथों विदाई लेंगी, हाथ लेवेगी। इस क्रिया के बाद ये दोनों माँ बाप इतने प्रसन्न हैं कि मानो साक्षात मन की इच्छा पूर्ण करने वाले पूर्ण काम पार ब्रह्म परमेश्वर इनको मिल गए हों और बोले कई लोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। लोक विधान, अब लोक रीति निभानी है भाई। आंतरिक मन से मानसिक पूजा तो हो गई। लोक रीति क्या कहती है? ये कन्यादान हाथ लेवा एक अलग चीज है, अलग क्रिया है। ये पति और पत्नी का हाथ मिलवाया गया, लेकिन कन्यादान की राशि जो है वो 1 रुपया या 11 रुपया जो भी होती है, वो कन्या का पिता मंत्रोच्चारण के साथ अपने दाएं हाथ में लेकर के और बायां हाथ नीचे रख करके उसके ऊपर पत्नी का हाथ, धर्म पत्नी का हाथ रखवा करके वर के पिता के हाथ में देता है, समधी के हाथ में देता है कन्यादान की वो राशि। ये है कन्यादान। विधि अनुसार पत्नी कंधे पर हाथ रखती है, धर्म पत्नी बाईं तरफ बैठी हुई, वो अपने पति के कंधे पर हाथ रखती है, उधर दाएं हाथ के अंदर वो कन्यादान का रुपया 1 रुपया मुट्ठी बंद करके, फिर नीचे दूसरा हाथ और ऊपर पति पत्नी दोनों मिलकर के मंत्रोच्चारण के साथ वो हाथ बढ़ा करके वर के पिता की मुट्ठी में वो कन्यादान देते हैं। ये सबसे उत्तम दान है। जिन कन्या धन को दान कियो सो और को दान कियो ना कियो, इससे बड़ा दान और कोई है ही नहीं। और आज एक गुप्त रूप से इसी कन्यादान के अवसर पर मुझे हुक्म हुआ था 5100 रुपए की राशि एक भक्त ने भेजी है, वो मैंने संचालक महोदय को सौंप दी। प्रसाद फंड में जाएगी वो, क्योंकि यहाँ का आया हुआ एक रुपया कन्यादान का रुपया किसी की जेब में नहीं जाता। ये सब शुभ कामों पर खर्च होता है। गरीब कन्याओं के विवाह में खर्च होता है। जो कन्यादान की राशि आप लोग अपनी नेक कमाई में से देंगे या देते हैं या देते रहे हैं या आगे भी देंगे, ये सब की सब आपकी ये राशि गरीब कन्याओं के विवाह में खर्च होती है। यहाँ जो नित्य प्रति भोज प्रीति भोज का आह्वान जो किया गया है हमारे संचालकों के द्वारा कि जब तक विवाह पूरा नहीं हो जाता ये मिष्टान से रोजाना आपको परमात्मा को भोग लगवाने के बाद ये मिष्टान से आपका मुंह मीठा रोज करवाया जाता जा रहा है, यही प्रसाद बांटा जाएगा। तो आपकी दी हुई एक रुपए की राशि 1 से लेकर अनेक तक जो आप देते रहेंगे, दे रहे हैं आज भी इस कन्यादान के शुभ अवसर पर, जो भी भाई देना चाहे ये सारी की सारी राशि गरीब कन्याओं के विवाह में और प्रसाद फंड में जाए, किसी की जेब में नहीं जाती। क्योंकि हमारे जो ये संचालक मंडली के या वक्ता लोग जो हैं वो किसी भी प्रकार के लालची नहीं है। वो अपनी जेब से खर्च करके ये पैसा इकट्ठा करके शुभ कामों में खर्च करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जहां हम नहीं जा सकते, गौ माता के पास रोज हम जाने की चेष्टा करते हैं, कई बार नहीं जा सकते, लेकिन ये राशि पहुंच जाती है। 1 रुपया जब गौ माता के मुंह में गोदान के रूप में जाता है और जब वो हमारे भेजे हुए इन राशियों से खरीदे गए उस हरे चारे को चबाती हैं तो उनके अंदर से वाइब्रेशन निकलती है, दवाएं निकलती है। गरीब कन्याओं के मन से दुआएं निकलेंगी। तो कन्यादान के समय ये जनक जी ने कन्यादान का रुपया दशरथ जी के हाथ में दिया है। करी लोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। राजाओं के शिरोमणि महाराजा जनक ने दूसरे शिरोमणि राजा के हाथ में ये कन्यादान की राशि सौंपी है। हाथ लेवा पति पत्नी का हुआ, कन्यादान दोनों समधियों के बीच में हुआ। एक समधी ने अपनी कन्या का विधि विधान के साथ
दान, क्योंकि कन्या दान की राशि नहीं है। कन्या कोई ऐसा धन नहीं है जिसको हम कहते हैं ना बेटी तो पराया धन है। बेटी कोई धन नहीं है, बल्कि बेटी समर्पित की जाने वाली एक अमानत है, जिसकी हम जन्म से लेकर विवाह की विदाई तक रक्षा करते हैं, पालना करते हैं और उसकी संभाल करते हैं। ये अगले जो है इस छंद में बताया जा रहा है कि कन्या क्या है। कन्या कोई धन नहीं है कि इधर से लिया उधर दे दिया। ये वो धन है जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। महाराज दशरथ को नहीं मिला ये धन, उनके घर में कन्या ने जन्म नहीं लिया। एक ने लिया, लेकिन वो भी उन्होंने जो है ब्याह दिया गया। वो दशरथ जी ने नहीं ब्याह थी, वो भी सुमित्रा जी के द्वारा ब्याह करवाया गया, अलग से जाकर के आश्रम शांता का। और आज दशरथ जी ने जब समधियों का मिलन आपने देखा ना, तो कहने लगे परमात्मा ने मेरी तो भाग जगा दिए कि मेरे यहाँ बेटी नहीं थी, आज 4 बेटियां मिल गई। कन्या धन नहीं है, बहू को बेटी समझ करके लाओ। ये मत सोचो कि ये कितना धन लेकर के आई है, कारें कितनी लेकर के आई है, ये मत सोचो। ये तो आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन जो बेटी आपके घर में लक्ष्मी स्वरूप आई है, वो आने वाली पीढ़ियों को तार देगी। इस रूप में ग्रहण करो। और चौथे छंद में यही बताया जा रहा है, हिमवंत जिमी गिरजा में ऐसे ही गिरी ही श्री सागर दई। जिस तरह महाराज हिमवान ने ये अमानत अपनी बेटी यानी पार्वती भगवान शंकर को सौंपी। दूल्हे को दान नहीं दी गई, कन्यादान दिया गया समझी को। इन दोनों का तो मिलन करवाया गया कि ले भाई तेरी अमानत, आज तक मैंने इसका पालन पोषण किया, जिसने मेरे यहाँ आकर के जन्म लिया, आज तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। ये हाथ लेवे की प्रक्रिया करवाई गई, पाणी ग्रहण करवाया गया। लेकिन कन्यादान की राशि समझी को दी गई, कन्यादान उसको किया गया। लेकिन ये जो समर्पण है, किसको किया? समर्पित किया, दान नहीं दिया। किसको? दूल्हे को अपनी बेटी समर्पित की गई। किस तरह? जैसे राजा हिमवान ने, हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शंकर के हाथों सौंप दिया था, उनके हाथ में आती थी, सौंपा गया, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूं। तुभ्यमेव वस्तु, तो दो दिए वस्तु। पारब्रह्म परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं ना कि तुभ्यमेव वस्तु, तो दिए वस्तु तुभ्यमेव समर्पय, ऐसा एक मंत्र है कि तेरी दी हुई अमानत तुझे सौंप रहा हूं। मैंने तो आज तक इसकी रखवाली करी है, मैं तो चौकीदार था इसका, और जैसी थी उसी तरह पवित्र ये आपके हाथ में सौंप रहा हूं। किस तरह? जैसे हिमवान ने भगवान शंकर को दी, और जिस तरह सागर ने, राजा सागर ने ये अपनी लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री विष्णु के हाथ में दी, दान नहीं किया। गुड़ रहस्यमयी बातें हैं। हम कहते हैं ना कन्यादान, बेटी का विवाह कर देना कन्यादान। कन्या को दान नहीं किया जाता, लड़की दान में नहीं दी जाती। कन्यादान की राशि अलग होती है, जो समधी को देते हैं वो अलग है। आप लोग जो कन्यादान की राशि देंगे, ये भी आपके ही ऊपर खर्च होनी है। आपके दिए हुए इस एक राशि से कन्याओं का विवाह होना है। तो ये इस तरीके से सौंपी गई। तिमी जनक राम ऐसी समर्पी विष्कल कीर्ति की नई, ये एक नई जो कुल रीतियां हैं, इनको निभाते हुए भगवान महाराज जनक ने भी राम जी को ये अमानत, उनकी जो अमानत थी, उनकी जो ये धरोहर थी, वो सीता के रूप में राम जी के हाथ में हाथ लेवा करा करके, पानी ग्रहण करवा करके सौंप दी गई। बोले क्यों करे विनय विधेय कियो विधेय मुहूर्त सामरी। बोले क्यों करे विधेय कियो विधेय मुहूर्त सामरी। कैसे विधेय? यानी दोनों दंपति देह से विधेय हो गए। कैसे, कब हुए? सांवली मुहूर्त को, यानी राम जी का दर्शन करते ही अपने देह भास को भी भूल गए, देह के आभान को भी भूल गए। करी होम विधिवत कंठ जोरी, होने लगी भांवरी। 501 रुपए की राशि एक और भाई ने भी कन्यादान के रूप में इस प्रसाद फंड में और इन कन्याओं के विवाह के लिए प्रस्तुत की है। 5100 एक ने भेजे थे, 501 और आए हैं। और इस तरह आप भी जो इस शुभ मुहूर्त पर कन्यादान की राशि देंगे, मैंने पहले प्रार्थना कर दी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, श्रद्धा से जो आप देंगे ये इन्हीं शुभ कामों पर खर्च होने जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के ये चारों छंद पूरे हुए, और फिर इसके साथ ही जय ध्वनि बंदी, वेद ध्वनि, मंगल गान, निशान, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। आगे किस तरह फेरे होंगे, किस तरह विधि विधान से कन्याओं की विदाई होगी, ये प्रसंग अगले सप्ताह आएगा। अब वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। आदरणीय तुलसीदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद।